हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो को देखा होगा और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलोज को याद किया होगा। यदि कोई स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखा है या ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को नहीं याद किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला और पिछले वीडियो एक्सरसाइज 8.1 का। तो एक्सरसाइज 8.2 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम लोगों को त्रिकोणमिति मान की जरूरत पड़ेगा, जैसे साइन 30 अंश है, साइन 45 है, साइन 60 है। तो स्टूडेंट्स जो लोग चैनल पे नए व्यूअर होंगे वो ध्यान से देखिए और अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी सब्सक्राइब करने के लिए आपसे नहीं कह रहे हैं, अगर समझ में आया, दिल को छुआ आपको एक्सरसाइज 8.2 तो आप सब्सक्राइब करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि साइन 60 कॉस 30 अंश, पहले के पहले वाले में लिखा हुआ है कि साइन 60 अंश कॉस 30 अंश, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको मान रखना पड़ेगा। जैसे कि साइन 60 अंश है तो आप लोगों को पता होगा कि याद किया होगा कि साइन 60 अंश का मान √3/2, cos 30 अंश का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 30 अंश के मान को आप लिख देंगे 1/2, तो आपका √3 का √3 से गुणा हो जाएगा 3 और 2 का 2 से 4, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 का लघुत्तम हो गया 4 और 3 + 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4/4, 4 से 4 कटा और आंसर आ गया आपका 1। बस केवल मान आपको याद हो, मान याद रहेगा, एक्सरसाइज अच्छे समझ में आएगा, केवल मान का ही खेल है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा हुआ है दोस्तों कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश 60 अंश, कॉस स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लिखा हुआ है कि tan 45 अंश का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर आप लोगों को मान याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे, मजा आ जाएगा सवाल लगाने में। tan अंश का मान 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 का वर्ग माइनस √3/2 का वर्ग प्लस और माइनस ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 और गुणे 1, 2 एकम 2। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा हुआ है इसी पहले के तीसरे में। बस सभी क्वेश्चंस में आपको मान को रखना है, लेकिन आपको क्वेश्चंस को बताएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो पॉज करके स्टॉप करके आप लोग लगाने का प्रयास करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिए। उम्मीद है आपने प्रयास किया होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि cos 45/sec30 अपॉन cosec 30 माने cos 45 अंश बटे sec 30 अंश और प्लस cosec 30 अंश। तो बच्चों यहाँ पर cos 45 अंश का मान होगा 1/√2 और sec 30 माने cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का मान होता है √3/2, sec 30 का मान हो गया 2/√3। cosec 30 माने sin 30 का उल्टा, sin 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का मान हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पर बच्चों ऊपर 1/√2 ऐसे लिखे रहने देंगे और यहाँ पे √3 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा √3। 2 को ऐसे रहने दीजिए और √3 का 2 में गुणा होगा, क्या आ जाएगा 2/3। अब बच्चों यहाँ पे √3 पलट के ऊपर चला जाएगा, माने √3 या ऐसे करके लगाएं 1/√2 को ऐसे रहने दीजिए, √3 ऊपर और यहां से बच्चों 2 कॉमन, तो यहां बचा आपका 1 + √3। तो √3 का अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3 एकम √3 और नीचे हो गया 2 √2
और ब्रैकेट में लिखा हुआ √3 + 1। तो यहाँ पर बच्चों रेशनलाइज माने हर का परमेयकरण कर लीजिए √3 - 1 से ऊपर और नीचे गुणा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √3 का √3 से गुणा 3 माइनस √3 और नीचे हो गया 2 √2। अगर आप ध्यान दीजिए तो a + b a - b फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो ऊपर आपका क्या आ गया 3 माइनस √3 और बटे यहां बचा आपका 2 √2 और ब्रैकेट में √3 का वर्ग 3 और -1 माने आपका आ गया 3 माइनस √3 और नीचे 2 √2 और 3 में से 1 गया 2। तो आपका आ जाएगा 3 माइनस √2 3 और 2 का 2 में गुणा होगा 4 √2। तो यहाँ पर बच्चों ये भी आंसर सही है। हो सकता है आपका यही आंसर आ रहा हो या हो सकता है कि आंसर दूसरा आ रहा हो। तो अगर दूसरा आंसर आ रहा होगा तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुणा किया होगा तो आपका हो जाएगा 3 √2 माइनस √6 बटे 4। √2 का √2 से गुणा होगा 2 माने 3 √2 माइनस √6 और बटे कितना 8। यही आपका आंसर हो जाएगा पहले के तीसरे का। पहले के चौथे में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर चौथे में बच्चों लिखा हुआ है sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश। तो सर्वप्रथम हम लोग सब मानों को रखेंगे। तो sin 30 अंश के मान को आप जानते हैं क्या, 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 और cosec 60 अंश का मान हो गया आपका 2/√3। अब यहाँ पे sec 30 माने 2/√3, cos 60 का मान 1/2, cot 45 का मान 1। ये कोई जादू नहीं हो रहा है। अगर आपको मान याद रहेगा तो आप भी बच्चों को जादू दिखाएंगे। अपने दोस्त कहेंगे देखो फन से हम लगाए दी थे, तो लगाए तब भैया जब आपका फार्मूला याद रहेगा। 2 और √3 का लघुत्तम कितना 2 √3। अब 2 से 2 कट गया, √3 का 1 में गुणा करेंगे √3 प्लस 1 से भाग करेंगे पूरा कट जाएगा माने 2 √3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा और 2 गुणे 2 आ जाएगा। नीचे भी आपका 2 √3 लघुत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों √3 से √3 कट गया 2 बचा माने 2 गुणे 2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा √3 माने 1 गुणे √3 और 1 गुणे 2 √3। अब बच्चों यहाँ पे ये दोनों पूरा कट जाएगा। 2 √3 में 1 √3 जोड़ेंगे माने 3 √3 और 2 दूनी 4 नीचे हो गया। √3 को इसमें जोड़ देंगे 2 में तो 2 और 1 कितना हो गया 3 √3 और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। अगर इस क्वेश्चन को हम कायदे से लिख लें तो √ वाले को आगे कर लिया जाए √3 माइनस 4 और नीचे हो जाएगा 3 √3 प्लस 4। तो बच्चों ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये आंसर ना आ रहा हो तो आप क्या करिए हर का परमेयकरण कर दीजिए। तो आप हर का परमेयकरण का मतलब बता रखा है आपको हमने कि अंश और हर में उल्टे चिन्ह से गुणा। जैसे कि ये सवाल है आपका 3 √3 माइनस 4 और 3 √3 प्लस 4। तो जब आप हर का परमेयकरण करेंगे तो हर में आपका लिखा है 3 √3 प्लस 4 तो आपका हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 और 3 √3 माइनस 4। अब ये क्वेश्चन में आपका आ गया 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 3 का a स्क्वायर a माइनस बी की होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। नीचे इसी 3 का वर्ग 9 √3 का वर्ग 3 और 4 चौक 16। 3 का वर्ग 9 √3 का वर्ग 3 4 चौक 16 4 तिहाई 12 दूनी 24 माने 24 √3। 9 का 3 से गुणा करेंगे 27 और माइनस कितना 16। 9 का 3 से गुणा करेंगे 27 प्लस 16 और माइनस 24 √3 और 27 में से 16 गया कितना बचा 11। 27 में 16 आप जोड़िए तो 6 7 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बटे 11। ये आपका आंसर होगा पहले के चौथे का। पहले के पांचवें में क्या लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर 60 अंश और ये वैल्यूज को रख दीजिए सब। यहां पर आप लिखेंगे 5 और cos 60 अंश का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 अंश माने 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का वर्ग और नीचे sin 30 हो गया माने 1/2 का होल स्क्वायर और cos 30 माने √3/2 का होल स्क्वायर। ये आपका पांचवें का हल है।
समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। 5 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस 4 2 का वर्ग 4 अंडर रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 1 नीचे हो गया 1/4 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। तो बच्चों यहाँ पर 4 और 3 का लघुत्तम ऊपर हो गया 12, तो 4 तिहाई 12, तो 3 पचे 15 और प्लस 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 और 16 को 3 से गुणा कर देंगे, 16 गुणे 3, या यहाँ पे आपका 5 था, 5 एकम 5 और गुणे 3 कर दीजिए, और 12 1 1 गुणे 12, और नीचे बच्चों 3 और 1 4 माने 4/4, 4 से 4 कटे तो क्या बचा 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, माने आपका क्या आ गया 5 तिहाई 15, 16 तिहाई 48 और माइनस 12 और बटे कितना 12। तो बच्चों 48 में आप 15 को जोड़ दीजिए, तो 48 और 5 53 और 10 63, और 63 माइनस 12 और बटे कितना 12। तो जब आप घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, 51/12। तो जो ये आपका क्वेश्चन 51/12 आ रहा है, इस क्वेश्चन में आप और काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 51/12 जो आया काटने का 3 से काटेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 12 आएगा 4 बार, तो यहाँ भूल से क्या लिख गया है 3, तो ये आप इसको क्या करेंगे 4, 16 का 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 64, और जब आप इसको 64 आएगा तो अब आप क्या करिए, देखिए 64 में से पहले 12 को घटा लीजिए, तो 64 में से 12 क्या बचा 52 और बटे कितना 12, तो 5 2 7 5 1 60, 67 बटे कितना 12, यह आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर पहले के 5वें का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं है सब, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन आपके कठिन नहीं है, ये हम आपको पहले वीडियो से बताते आ रहे हैं। बस आपको मान याद रहेगा सवाल लगता जाएगा, मान याद रहेगा सवाल लगता जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे अब चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बच्चों लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, विकल्प वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको अंधी नहीं मारना चाहिए। अगर अंधी मारेंगे, आपने 70 में 70 का ड्रीम बना के रखा है कि मैं गणित में 70 में 70 लाऊंगा या 100 में 100 लाने का प्रयास करूंगा, अगर प्रैक्टिकल में आपको 30 में 30 मिलता है और रिटेन में 70 में 70 आ जाएंगे, तो कितना मिल जाएगा 100 में 100 नंबर मिल जाएगा। और आपने एक तुक्का अंधी मार दिया, पूरा आपका 100 के 100 का जो लक्ष्य है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि जो आपको 70 में 70 लाना है, तो विकल्प वाले सवाल को भी लगाना है, तो 70 में 70 लाना है। तो जब आप इसको लाएंगे तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो हम लोगों को अंधी नहीं मारना, हल कर लेंगे इसको। प्रश्न कह क्या रहा है भाई, गणित है, बगैर हल किए कैसे जानेंगे हम। 2 tan 30 अंश और बटे कितना है 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो बच्चों यहां पर tan 30 अंश का मान रख दीजिए, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 और 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 एकम 2 बटे √3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, माने 1 लिखा है, माने 2/√3 और यहां पर 3 लघुत्तम और 3 + 1। तो आपका बच्चों क्या आ गया 2/√3, 3 ऊपर और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे जो 3 लिखा है बच्चों, इस 3 को हम √3 और गुणे √3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर √3 लिखा है, 2 लिखा, √3 से √3 कट गया, तो आपका क्या बचा √3/2। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि √3/2 किसका किसका मान होता है। तो अगर साइन कॉस में देखें तो साइन 60 और कॉस 30 का मान होता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे √3/2 तो आ गया और ऑप्शन में साइन 60 अंश है, तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में इसी प्रकार से है, आप हल करेंगे दूसरे वाले को, तो क्या लिखा है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश। तो 1 - tan स्क्वायर 45 अंश का मतलब हो गया 1 - tan 45 का होल स्क्वायर और 1 + tan 45 का होल स्क्वायर। तो बच्चों tan 45 का मान हो गया 1 का वर्ग और 1 + 1 का वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1, 1 - 1 और 1 + 1। 1 में से 1 गया 0/2, 0/2 का मान क्या हो गया 0। तो ऑप्शन में यहाँ पर 0 है, तो सीधे आप 0 को टिक लगा देंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो जब इसको हल करेंगे आपका आया साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि विकल्प को रख कर चेक किया जाता है, अगर पहला विकल्प रख के सही आ गया तो वही आपका आंसर हो गया, दूसरा रखे अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख के चेक करते हैं, लिखते हैं कि दोनों पक्षों में a बराबर 0 अंश रखने पर, पक्षों में a बराबर 0 अंश रखने पर, माने पुटिंग a इज इक्वल टू 0 बोथ साइड, वी गेट साइन 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 2 का 0 से गुणा होगा 0 और 2 साइन 0 का मान 0, तो 2 का 0 से गुणा हो गया 0, साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर 0 है। माने आपका जो विकल्प होगा वो आंसर में क्या हो जाएगा, पहले में 0 अंश। सब विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से सेम है, जो पहले का पहला लिखा हुआ है ऐसे पहले का चौथा है, लेकिन प्रश्न में लिखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। ये आपका दूसरे का चौथा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, cos 60 साइन 60, पहला ऑप्शन है आपका cos 60 अंश, दूसरा ऑप्शन है आपका साइन 60 अंश, तीसरा ऑप्शन है tan 60 अंश और चौथा ऑप्शन है इसमें डी वाले में साइन 30 अंश। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, कौन सा, दूसरे के चौथे को। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन में आपका जो लिखा हुआ है tan 30 अंश का मान रख दीजिए बच्चों। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3 और बटे 1 माइनस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर। तो आपका आ गया 2 एकम 2 बटे √3 और नीचे आ गया 1 माइनस 1 बटे, इसके नीचे कुछ नहीं माने 1, तो यहाँ पर बच्चों 2 बटे √3 और 3 एकम 3 माइनस 1 बटे 3। तो आपका क्या बचा, 2 बटे √3 बटे 2 और बटे 3। तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन है 2 बटे √3, 3 ऊपर गया 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और बटे क्या लिखा √3, √3 से √3 कट गया, कितना बचा √3। तो √3 देखिए इसमें कितने का मान होता है, tan में 60 अंश का मान क्या होता है √3, माने जो √3 है ये क्या हो जाएगा tan 60 अंश, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरे के चौथे का। आगे आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा हुआ है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3, जैसे कि ऑप्शनल क्वेश्चन था बच्चों, ऑप्शन वाले क्वेश्चन को हमने बताया, लगाया आपको, आप लोग भी लगा कर ट्राई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व किया करिए। हम बाद में आपको क्वेश्चंस भी देंगे लगाने के लिए कि आप लगाते रहिए घर पे और लॉकडाउन का मजा लेते हुए क्वेश्चंस को लगाते रहिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटे √3। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि tan a प्लस b बराबर √3 और कॉमा tan a माइनस b बराबर 1 बटे √3। और उसके बाद से प्रश्न में कह रहा है बच्चों कि जो a प्लस b है, मतलब आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप सॉल्व करेंगे बस। यहां पर हो गया tan a प्लस b। तो बच्चों √3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये ध्यान देना है। ये आपका tan 60 अंश का मान होता है, tan से tan कैंसिल हो गया, तो आपका बचा a प्लस b बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1। फिर आपका इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan a माइनस b बराबर 1 बटे √3। तो आप लिखेंगे tan a माइनस b बराबर जो 1 बटे √3 है ये tan 30 अंश का मान हो जाएगा, और tan से tan कैंसिल, माने आपका आ गया a माइनस b बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2। उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे और जोड़ने पर आपको मिलेगा क्या कि a प्लस b और प्लस a माइनस b बराबर 60 अंश प्लस 30 अंश, b से b कट जाएगा, a में a जोड़ेंगे 2a और 60 30 कितना हो गया 90, 2 से काटा जाएगा कितनी बार में 45 बार में, तो a का मान कितना आ गया 45 अंश।
अब ए के मान को, प्राप्त ए के मान को किसी भी समीकरण में रखिए, चाहे 1 में और चाहे 2 में। तो आप लिखिए प्राप्त ए बराबर 45 अंश समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों समीकरण से याद आया कि इसके पहले हमने आपको द्विघात समीकरण पढ़ाया है। द्विघात समीकरण आप लोग पढ़े होंगे। यदि कोई बच्चा द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जा करके द्विघात समीकरण को ही पढ़े, पार्ट 4। जो जो अभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं पहले हम उन पे ध्यान देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, आपका हर एक कोई भी एक सवाल हर साल 6 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री से फिक्स रहता है। नहीं 6 का आया तो 4 का तो आता ही आता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पे पूरा फोकस है। और आपको 6 जितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा उसका दिलाने का हमारा वादा। बस आप भरोसा करके पढ़ते आइए, वीडियो को स्किप मत करिए, ध्यान से लेके नोट्स बनाते रहिए, फार्मूले को याद करते रहिए। ए बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी बराबर 60 अंश, ए का मान 45 प्लस बी बराबर 60 अंश, बी बराबर 60 माइनस 45, तो 60 में से 45 का कितना बचा, 15। इसलिए ए बराबर 45 अंश व बी बराबर 15 अंश। आंसर ए का मान कितना आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा सही है गलत है, तो आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है tan a प्लस बी बराबर √3, तो देखिए tan लिखा है और a प्लस बी √3 मत रखिए। a की वैल्यू कितना निकला बच्चों, 45, b की वैल्यू कितना निकला, 15, और जब 45 में 15 को जोड़ेंगे तो tan 60 हो जाएगा। और अब ध्यान दीजिए tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो आपका यही तो लिखा हुआ है। सेम प्रक्रिया a माइनस बी लिखा है, a माइनस बी करिए, एक पे रख के आप चेक कर सकते हैं, मानो दूसरे पे चेक करने उसको भी चेक करिए। 45 में से 15 गया 30, और tan 30 का मान कितना, 1/√3। तो कोई भी क्वेश्चन हो वो आपका इसी प्रकार से लग जाएगा। और सब क्वेश्चन इस बुक में एक ही क्वेश्चन था, एनसीईआरटी अभी हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों का लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित फंक्शन में क्या सवाल है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। अपने उत्तर के लिए औचित्य कथन की पुष्टि कीजिए। लेकिन जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b, तो बहुत बच्चे कहते हैं हाँ सर जी होगा, लेकिन कैसे होगा चेक करिए। a बराबर 60 अंश, b बराबर 30 अंश रखने पर, तो बच्चों यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा a बराबर 15 रख दे, b बराबर 5 रख दे। सब नहीं रखिए, वही मान रखिए जिसकी वैल्यू आपको पता हो। जब आप ये रखेंगे तो आपका जो बायां पक्ष है वो हो जाएगा 60 प्लस 30, और जो दाहिना पक्ष है वो हो जाएगा sin 60 और प्लस sin 30। तो बच्चों यहाँ पे sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2, और ये हो जाएगा sin 90 अंश। sin 90 का मान 1, और ये आपका जब जुड़ेगा तो √3 प्लस 1/2। क्या दोनों बराबर हैं? तो बच्चों ये दोनों आपके बराबर नहीं है, माने जो पहला कथन है ये क्या है, असत्य है, या सीधे आप इसको शॉर्टकट में क्रॉस लगा सकते हैं। फिर थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि साइन में 0 अंश का मान 30, 45, 60, 90 इस प्रकार से मान आपको लिखवाया गया है। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, √3/2 और 1। तो ये मान देखिए, जब थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो साइन के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो माने ये वाला क्या है, सत्य है। फिर अगर ये तो मान हो गया आपका साइन का, लेकिन जब ये मान आपका कॉस का आता है तो इसी का उल्टा हो जाता है। cos 0 का 1 √3/2, 1/√2, √3/2 ये था, ये आपका हो जाएगा 1/2, और 90 का मान 0। इसी का अपोजिट कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो गलत है, क्योंकि 1 से किधर पहुंच रहा है, 0 से, और ये कहां पहुंच रहा है, 0 से 1 से, 1 नंबर पे। तो इसका मतलब साइन में वृद्धि और काश में कमी। फिर लिखा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा। तो बच्चों जो आपको पहला वीडियो बताए थे, बनाया गया ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें एक ही वीडियो में पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को लिखवाया गया है, और वहां पर यह भी बताया गया है कि किस मान पर साइन बराबर कास के है, कास tan बराबर काट के, सब बताया गया है। तो थीटा के सभी मानों पर साइन कास बराबर, देखिए मान लिखा हुआ है, जब साइन 0 है तो कास का मान क्या है, 1 है।
साइन 30 का मान 1/2 तो cos 30 का मान √3/2, माने सभी मानों पर बराबर नहीं है। हाँ बेटा, अगर ये लिखा होता कि 45 अंश के मान पे बराबर है तो सत्य हो जाता। क्यों? क्योंकि साइन 45 और cos 45 का मान आपस में क्या है? बराबर है। अंतिम नियम अंतिम क्वेश्चन a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। तो मान याद है तो बहुत अच्छा, और नहीं याद है तो निकाल लेते हैं सीधे। a बराबर 0 अंश पे तो cot a बराबर हम लोगों का फार्मूला होता है कि cos a और बटे कितना? sin a। अब जब a का मान 0 अंश कह रहा है ये, तो रख दीजिए cot 0 अंश बराबर cos 0 और बटे क्या? sin 0। तो cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, 1/0 माने क्या होता? अनंत। और जब 1/0 का मान अनंत हुआ तो अनंत को ही तो हम लोग बोलते हैं परिभाषित नहीं है, माने दिया गया कथन क्या है? सत्य है। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 8.2 खत्म हुआ, और एक्सरसाइज 8.2 के बाद से आपका अगला वीडियो एक्सरसाइज 8.3 का बताया जाएगा। यदि कोई चैनल पे नया व्यूअर हो, आज पहली बार इस पे देखा, उसको समझ में आया हो कुछ भी इसमें से, तो आप लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे लाल बटन पे क्लिक करके और उस पर ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। जैसे ही हम कोई वीडियो आपका डालते हैं क्लास 10th वाले का, तो उसमें आपको तुरंत आपके पास तक पहुंच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। धन्यवाद।